हाँ जी, मैंने कहा आज ज़रा एक ख़ास अंग्रेज़ की बात करी तो ज़रा हिंदी में वार्तालाप हो जाए। ठीक है? हमारे सबके प्यारे साइंटिस्ट न्यूटन साहब की। मगर सबसे पहले लोग जो पूछेंगे भई ये बोरिंग ज्ञान क्या लिखा हुआ है तुमने टाइटल में? तो भई बात ये है, बहुत लोग बोलते हैं कि भैया थोड़ा जैज़ ऐड करो, थोड़ा-सा इसके अंदर ग्राफ़िक्स ऐड करो, ये करो, वो करो। तो भई बात सीधी-सी है। कभी पुरानी किताबों की सेल पे गए हो? वो जो बाज़ार लगते हैं, हमारे दिल्ली में जैसे लगता है ओल्ड दिल्ली में, ठीक है? वहाँ ना चादर बिछा के बहुत सारी किताबें पड़ी होती हैं, ₹25 ₹50 मिलती हैं। वो छोड़ो, कई बार तो किलो के भाव भी मिल जाती हैं। तो लोग ले लेते हैं। हम तो ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि कवर फटा होता है, कागज़ पीले हो गए होते हैं, पर ज्ञान मिलता है सस्ते में। तो यार बात ये है, मुझे शौक है किताबें पढ़ने का, ज्ञान लेने का, और भैया यूट्यूब के माध्यम से 5-7 मिनट में तुम्हें कई किताबें जो मैंने पढ़ी उनको संक्षिप्त में करके समराइज़ करके ज्ञान देने का। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर मैं बैठ के दिमाग लगाने लगा ग्राफ़िक्स पे, तो शायद मैं वो नहीं कर पाऊँगा जो मुझे शौक है। तो यार अगर हो सके तो ऑडियो समझ के सुन लो, पर लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। अब हम आते हैं छोटे में, कई महीनों की मेरी इस बारे में जो एक रिसर्च चल रही है उसके बारे में बताते हैं। तो न्यूटन साहब जब मरे, तो जो भैया पाया गया कि जितनी किताबें तो उन्होंने लिखी थी, लेकिन उसके अलावा भी इतने नोट्स थे, शायद 1 करोड़ वर्ड्स जितने एक्स्ट्रा नोट्स पड़े हुए थे। अब मज़ेदार बात ये है कि वो जाने किस लिए जाते हैं? मैथमेटिक्स के लिए, ग्रेविटी के लिए, ऑप्टिक्स के लिए, ठीक है? लेकिन नहीं भैया, इन सब चीज़ों में नहीं, उनके सबसे ज़्यादा नोट्स थे किसी पे, तो वो थे बाइबल पे और रिलीजन पे, ठीक है? अब पॉइंट ये हुआ कि भैया उन नोट्स को उस ज़माने में छापा नहीं गया। क्यों नहीं छापा गया? और किस और फेमस बंदे की वजह का भी एक रोल था बहुत बड़ा इनको फाइनली छपवाने में। तो बहुत मेहनत की है, ज़रा एंड तक देख लो यार वीडियो। एनीवे, शुरू से शुरू करते हैं। भाई न्यूटन साहब की जो फादर की डेथ है ना, बहुत जल्दी हो गई थी उनके बचपन में, और उनकी मदर ने एक और प्रीस्ट से दूसरी शादी कर ली। तो ये मोस्टली अपने नान के साइड पे ही पले हैं, ठीक है? ब्रिलियंट थे, तो 26 साल की उम्र में ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप मिल गई, ठीक है? अच्छा, उस ज़माने में चक्कर क्या था कि ये जो रूल था कि भाई आप प्रोफेसर लगना चाहते हो यूनिवर्सिटी में, तो आपको जैसे प्रीस्ट की तरह ना जो होता है ना, वो अपने वो लेने होते हैं, क्या कहते हैं, पास करना होता है, व्हाट डू यू कॉल, ऑर्डर्स वगैरह जो भी होते हैं उनके चर्च के। लेकिन न्यूटन साहब अब दिमाग हर जगह लगाते थे, तो भैया धर्म में भी बहुत लगाया उन्होंने। और उन्होंने अपनी एक जो थ्योरी निकाली जिसको एरियनिज्म काइंड ऑफ कहते हैं, और भी मतलब लोग हैं एरियन के, ही इज़ नॉट द ओनली वन। तो उसमें क्या है कि उस ज़माने में एक बड़ा रिजिडिटी होती थी चर्च में, कि इसको होली ट्रिनिटी कहते थे। तो होली ट्रिनिटी कहते थे, ट्रिनिटी तो हमारे यहाँ भी होती है, आपको पता ही है, भगवान की है ना। तो इनके यहाँ पर होती थी, जिसको कहते हैं गॉड, जीसस क्राइस्ट और होली गोस्ट। अब ये होली गोस्ट क्या है मुझे इस ब्लॉग में मत समझाने को कहना, ठीक है? लेकिन ये तीनों बराबर माने जाते हैं। तो न्यूटन साहब का मानना था कि नहीं, भगवान तो सर्वशक्तिमान होता है, वही असली होता है, जीसस क्राइस्ट भगवान के बराबर नहीं है। और इसको जानने के लिए, समझने के लिए उन्होंने बहुत रिसर्च की भैया। अब क्योंकि उनके रिलीजियस व्यूज़ काफ़ी उस ज़माने के हिसाब से बड़े ही अलग थे, तो उन्होंने बहुत अवॉइड किया कि उनको ये ना करना पड़े, जिसको कहते हैं ना, ये लेना पड़े ऑर्डर्स, ठीक है? तो फाइनली जब वो जितना डिले कर सकते थे कर लिए, और उन्होंने अपनी तरफ से बड़े नोट्स बना के रखे थे ताकि अगर कल को उनको डिबेट में बुलाया गया तो। लेकिन उन्होंने अर्जी डाली किंग को कि मुझे इससे माफ़ कर दिया जाए, और हैरानी की बात यह है कि एक ही महीने में उनको एक्सेप्ट भी कर लिया गया, ठीक है? तो उनको कभी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उनको शौक बहुत था, तो उन्होंने बहुत रिसर्च की धर्म पे। उनका मानना था कि भैया ये जो कई सौ सालों में ना जिन्होंने बाइबल वगैरह में चीज़ें ऐड करी गई हैं लोगों ने, इनको छोड़ के इंसान को ओरिजिनल सोर्स पे जाना चाहिए, जीसस क्राइस्ट की बातें, और या उस ज़माने के जो ग्रीक में लोगों ने लिखी हैं एक्चुअल बातें। वो एक्चुअली मानते थे कि जो बाइबल में बातें लिखी गई है ना, ये भविष्य बताने में हमें हेल्प करती हैं, और एक एक वर्ड को वो लिटरल मानते थे। हैरानी हो रही है ना, बट यही सच है। बहुत ज़्यादा
रिसर्च करी उन्होंने बाइबल के हर एक वर्स पे, हर एक वर्ड पे, और जा जा के ढूंढा कि कहीं पुराने जो अकाउंट्स हैं ग्रीक ज़माने के, उनके उन चीज़ों को। तो हुआ ये फाइनली कि यार जब इनकी डेथ हुई तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई। एक तो इनके जो अपने ज़माने में ही, अपने ज़िंदगी में ही ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन चुके थे, तो इनका फ्यूनरल बहुत ही स्टेट ऑनर से किया गया, और जो वहाँ की सबसे फेमस है एबी, वेस्टमिनिस्टर एबी, वहाँ पे उनके लिए मेमोरियल बनाया गया। अब यार इस हालात में उनकी ये जो ऑलमोस्ट एक तरह से हेरिटिकल व्यूज़ जिसको कहते हैं ना, मतलब जो चर्च एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और उस ज़माने में चर्च बहुत रिजिड था। वी आर टॉकिंग अबाउट 1727। तो इनकी अगर ये बिलीव्स बाहर आती तो चर्च के लिए भी एम्बैरेसमेंट होती, और दूसरा नई नई साइंस इमर्ज हुई थी। तो अगर ये बात आए कि दुनिया का सबसे मशहूर साइंटिस्ट इतनी रिसर्च करता है बैठ के रिलीजन के नाम पे, तो ये साइंटिस्ट कम्युनिटी के लिए भी बड़ी एम्बैरेसिंग थी, तो वो भी इंटरेस्टेड नहीं थे बाहर निकलने में। तो बेसिकली ये बातें इनके नोट्स को दबा दिया गया, ठीक है। फाइनली 1936 के करीब क्या हुआ, एक ऑक्शन में इस चीज़ें कहीं से आ गई, और इसको लिया किसने, उस ज़माने के या शायद दुनिया के सबसे फेमस इकोनॉमिक्स जॉन केन्स, शायद नाम सुना हो। जब ग्रेट क्रैश हुआ था 1929 में, तो फिर जॉन केन्स की जो इकोनॉमिक थ्योरी थी उसको इम्प्लीमेंट करके उसके बाद काफ़ी हद तक ये जो यूएस वगैरह जो वर्ल्ड है ये रिसेशन से बाहर निकली थी, और आज भी बहुत सी गवर्नमेंट्स केन्स की फ़िलासफ़ी को, थ्योरीज को अप्लाई करती है। तो केन्स को बड़ी दिलचस्पी थी कि यार न्यूटन साहब ने क्या क्या नोट्स में लिखा है, तो उनको ख़रीदा जाए, और वहाँ से फिर वो धीरे धीरे वो नोट्स अब 20th सेंचुरी में बाहर आए, 1960s वगैरह में काफ़ी कुछ पब्लिश हुआ। और अब तो यूनिवर्सिटी ने न्यूटन प्रोजेक्ट करके पूरी एक वेबसाइट भी है जिसमें भैया सारे ये नोट्स अब कंपाइल कर रखे हैं। तो मैंने तो बहुत तबीयत से बैठ के वो बहुत सारे नोट्स पढ़े, और संक्षिप्त में आपको बता दूं कि भाई बेसिकली अगर आपको क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में उनकी थॉट्स को समझना है तभी आप बॉदर करिए, बट ना एसेंस में मैंने आपको ये समझा दिया है कि ही डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च, ठीक है। और उनको जेन्युइनली लगता था कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं ये बेसिकली हेल्प कर रहा है कि एक कॉमन आदमी को, जो उसको अकल नहीं है, उसको भगवान का मैसेज पहुंचाना अपनी इस काम के थ्रू। तो इन दी एंड अब जो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इससे हमें क्या समझ आती है, दो बातें समझ आती हैं यार। पहली बात तो ये कि हमें ये मान के चलना चाहिए कि जो हम इंप्रेशन किसी एक इंसान के लिए बना लेते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसका पूरा सच हो, उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ उस इंसान के अंदर अलग चीज़ें भी हो सकती हैं, डायमेंशंस हो सकते हैं जो हम नहीं समझते। और फाइनली दूसरी बात, कई बार ये हमारे अंदर एटीट्यूड आ जाता है कि हम अगर रैशनल माइंड की अपनी बात करते हैं, लॉजिक की, तो हम ये सोचते हैं कि जैसे हिस्ट्री है या रिलीजन है, हम इनसे अलग हैं यार, हमें क्या लेना देना इनसे। तो हमें समझना चाहिए कि हम जो मर्जी फील्ड में हों, ये हर इंसान की ज़रूरत है, और हर इंसान को इनमें इंटरेस्ट रखना चाहिए, ये हम समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, समझ आया, एंड आई होप आपको एक नई कुछ चीज़ इस बारे में जानने को मिली। तो भैया अगर इस तरह की चीज़ें जानना चाहते हो तो कैरी ऑन एंड स्टे इन टच। बाय बाय, थैंक यू, आई होप यू एंजॉयड।